चलिए अब मैं आपको बताऊंगा थ्योरम नंबर 6.8। ये बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस से रिलेटेड। इस थ्योरम है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज सपोज करिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का ये साइड AC, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये AC का जो स्क्वायर है इसके बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आपको प्रूफ करना है। एरिया ऑफ सॉरी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू बेस एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर्स। तो मैंने लिख दिया कि लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी पे आप समझिए राइट एंगल है, तो आपको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए B से आपको एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, जिसे हम D नाम दे देते हैं। तो ये चीज आपको कंस्ट्रक्शन में लिखनी होगी, BD परपेंडिकुलर AC, यानी हिंदी में BD परपेंडिकुलर AC खींचा। आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो हम बारी बारी से इनको दो दो के साथ प्रूफ करते हैं। देन प्रूफ हम देखते हैं ABD, हम चलते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगलों में चलिए, ABD में 90 डिग्री है और ABC में B पे 90 डिग्री है। तो इस तरीके से एक एंगल, और दूसरा ये एंगल ABC में भी यूज हो रहा है और ABD में भी यूज हो रहा है, यानी कि कॉमन है। तो आपको दो एंगल मिल रहा है, तो ABD के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंड अगेन एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्यों? कॉमन है। उभयनिष्ठ इसको कहते हैं हिंदी में। तो दो एंगल मिल गया। देन AA सिमिलर रूल से BD सिमिलर है ट्राइंगल ABC। अब ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर कर दिया। सो अब मैं ये छोटा वाला ट्राइंगल को ABC के अकॉर्डिंग रखूँ तो D ये ऊपर चला जाएगा और B इसका नीचे आ जाएगा। तो फिगर कुछ इस तरह का हो जाएगा, D यहाँ आ गया, A यहाँ है और B यहाँ है। तो आप बड़े वाले को छोटे वाले के अकॉर्डिंग आप रखते हैं, तो कैसा फिगर क्या कौन कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा आप लिख सकते हैं। AD यदि छोटे वाले का आप लेते हैं तो बड़े वाले का AB लेना पड़ेगा, और इसका आप AB लेते हैं जो AC के करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, और इसको आप लिख सकते हैं साइड आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये आप रख लीजिए फर्स्ट के रूप में। इसी तरीके से इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए तब रखिए। तो आप इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू में AC। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगेन आप चलिए इन ट्राइंगल CBD एंड ट्राइंगल ABC में, इसमें भी आप देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ABC का ये एंगल 90 डिग्री है
और ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी सी बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्यों कॉमन है। दो चीजें मिल गई, ए सिमिलर रूल से आप कह सकते हैं ट्रायंगल सी बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अब मैं इसको यदि पलट दूं ए बी सी के अकॉर्डिंग तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, डी ऊपर आ जाएगा, सी यही रहेगा और बी इसका नीचे आ जाएगा। तब क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का क्या सीन बनेगा, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट का सीन बन जाएगा सी डी। यदि मैं ये साइड सी डी लेता हूँ तो सी डी अपॉन में बी सी, और दूसरी तरफ मैं बी सी लेता हूँ, सी डी मैंने ये लिया तो इधर से हमने बी सी ले लिया, और फिर मैं बी सी इसका लेता हूँ तो हमें लेना पड़ेगा ए सी, और इसको आप कह सकते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्रॉस कर दीजिए इसको तो आपको मिल जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू में ए सी, और ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर और प्लस सेकेंड का बी सी स्क्वायर, ये बराबर होगा ए डी इंटू में ए सी और प्लस में बी सी डी और इंटू में ए सी। लिख सकते हैं हम ऐसे, ये दोनों इंटू हो रहा प्लस हो रहा। अब देखिए सी डी ए सी दोनों में है, दोनों में से ए सी बाहर निकाल लीजिए। आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी और ए डी प्लस में सी डी। अब ए डी प्लस में सी डी, इसके बदले में आप एक बार में ए सी लिख सकते हैं, देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए सी। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही आपको प्रूव कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बिलो। कुछ ट्रायंगलों के साइड्स आपको 4 क्वेश्चनों के रूप में दिए हुए हैं। आपको डिटरमाइन करना है विच ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है या नहीं, और यदि है तो इसके हाइपोटेन्यूज क्या है। तो आपको देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल कोई सा भी आप बनाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है यही इसका हाइपोटेन्यूज होता है, और ये सबसे बड़ा साइड होता है। तो देखिए इन वैल्यूओं में सबसे बड़ा साइड 25 सेंटीमीटर है, तो क्यों ना हम इसे जो है h मान लें, और हम ये मान लें कि लेफ्ट ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन आप लिख सकते हैं कि बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर पे आप इसको रख के देखिए ये इक्विवेलेंट होता है कि नहीं। ए 7 का स्क्वायर प्लस बी 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर, 49 प्लस में 5 7 6 अगेन ये 6 to 5। अब इसे आप प्लस कर दीजिए 6 to 5 इक्वल टू 6 to 5, यानी कि ये इक्वल हो रहा है। सो ये क्लियर हो गया कि सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है
यानी ये पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है और सी जो है इसका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिखेंगे सो द triangle with the given side is right angle triangle. Right angle triangle, its hypotenuse 25 centimeter. Its hypotenuse ठीक है। हिंदी में आप लिखेंगे इसको, मतलब यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके का आप बाकी के सारों सवालों को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू एम। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और पी एम एक परपेंडिकुलर है आर क्यू पर। ठीक है, आपको शो करना है कि पी एम का स्क्वायर ये क्यू एम इंटू में एम आर ये इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है आप वो चलिए लिखिए कि पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेट पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, ये भी आपको गिवन है। तो अब आप इसको शो कर लिए कि प्रूफ में लेके चलते हैं डायरेक्ट प्रूफ में। देखिए पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है। अभी अभी आपने पाइथागोरस थ्योरम में देखा था, यही चीज था। जब ये राइट एंगल से आप इसके डायगोनल्स पर यानी कि उस पर आप हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये बनने वाला तीनों ही ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर होता है, ज़्यादा इसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं है। सो ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर है ट्राइंगल पी आर एम। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इसके साइड को रेशियो में लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं पी एम अपॉन में क्यू एम इजकल टू एम आर अपॉन में पी एम, और क्रॉस कर देते हैं तो पी एम स्क्वायर इजकल टू क्यू एम इंटू में एम आर। यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यानी कि ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो आप मान लीजिए कि ये ए बी सी ट्राइंगल है जो कि बी पे राइट एंगल बना रहा है, देन ए बी और बी सी इसका इक्वल है। तो आप इसी चीज को लिखिए, सिंस ए बी सी is a isosceles triangle right angle at C। ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जो बी एंगल सी पर एंगल बी पर
राइट एंगल एट बी, एंगल बी इसी बी पर समकोण है, बी पर समकोण है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं जब ये राइट एंगल है तो इसके हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग आप पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, जब ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर इजकल टू में ए बी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए बी और बी सी ये इक्वल है, तो आप ए बी को बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर या लिख दीजिए ए बी इजकल टू बी सी। सो ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी सी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी साइड जो है वो 2 है, यानी तीनों साइड बराबर होगी और तीनों 2 होगी। आपको क्वेश्चन कर रहा है फाइंड इट्स अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीट्यूड कहीं से भी आप डालिए, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ, ए डी इसका नाम रख देता हूँ। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल या फिर हर एक ट्राइंगल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत होती है कि इसका जो अल्टीट्यूड है यही इसके मीडियन का भी काम करती है, यानी कि ये मीडियन भी है और मीडियन बेस को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। तो आप कह सकते हैं कि बी डी इजकल टू डी सी। तो आप ये मान लीजिए कि ये दिया हुआ है गिवन ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2 है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी। सो बी डी बराबर डी सी बराबर हाफ बी सी, यानी कि बी डी बराबर डी सी बराबर 1/2 है इजकल टू ए, यानी कि ये आप निकाल दिए ए। अब आप ए बी डी ट्राइंगल में चलिए। इन ट्राइंगल ए बी डी में आप ए डी का स्क्वायर, ए डी ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो आप लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ए बी 2a का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, देन ए डी स्क्वायर इजकल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इजकल टू 3a स्क्वायर। सो ए डी इजकल टू √3a। 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। एक स्क्वायर है और इसके साइड्स, स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के साइड का स्क्वायर। आपको पता होगा रोम्बस की चारों साइडें आपस में इक्वल होती है, तो इन चारों साइडों का प्लस करके उसका जो स्क्वायर है वो उसके टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, वो उसके डायगोनल्स के सम के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप मान लीजिए कि लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड ए सी और बी डी आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। तो आपको पता होगा कि रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को यहाँ 90 90 90 पे तोड़ती है। इस तरीके से आपके पास 4 राइट एंगल ट्राइंगल हो जाते हैं, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी एंड ए ओ डी। ये चारों राइट एंगल ट्राइंगल हो जाते हैं। तो चलिए इसी को हम लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया कि द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट हो रही है सिंस। तो आप जानते हैं कि क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करती है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल बी ओ सी इजकल टू एंगल सी ओ डी इजकल टू एंगल ए ओ डी इजकल टू 90 डिग्री। अगेन आप ये भी जानते हैं
कि ओ ए ये ओ सी के इक्विवेलेंट होगा और ओ बी ये ओ डी के इक्विवेलेंट होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बराबर होगी। देन आप चलिए आगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी में, अब चलिए ए ओ बी पे आप फोकस करिए। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये हाइपोटेनस होगा, तो आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अच्छा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए ये ए सी का हाफ है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब इसको हाफ ए सी स्क्वायर और प्लस में ओ बी को आप बी डी हाफ बी डी कह सकते हैं, तो हाफ बी डी का स्क्वायर। अगेन ए बी स्क्वायर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर कह सकते हैं। अब ये 1/4 को कॉमन लेके आप उधर ले जाइए तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब जैसे आपने इस ट्रायंगल में एक इक्वेशन 4ab स्क्वायर इक्वल टू सो एंड सो बनाया, इसी तरीके से बाकी के तीनों ट्रायंगल में भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो 4bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अगेन 4cd स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस में bd स्क्वायर। ये हो गया थर्ड। अगेन 4ad स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस में bd स्क्वायर। ये चार इक्वेशन आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। अच्छा, जब ये चारों इक्वेशन आपको मिलते हैं, इन चारों इक्वेशनों को आप प्लस करिए। देन आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशनों से आपको क्या मिल रहा है? 4 सब में है तो 4 मैं पहले से कॉमन निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर। और इधर में आप देखिए ए सी 4 बार है तो 4ac स्क्वायर प्लस 4bd स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस 4bd स्क्वायर। अब इधर से भी आप 4 कॉमन ले लीजिए तो आप कह सकते हैं कि 4ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। देन ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर O इज द पॉइंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। O एक पॉइंट है ट्राइंगल के इंटीरियर में और ट्राइंगल है ABC। OD परपेंडिकुलर BC, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये भी परपेंडिकुलर, 3 परपेंडिकुलर O पॉइंट से खींचा हुआ है। अब आपको दो बातें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि OA स्क्वायर तो नहीं मिला हुआ तो मैं इसको अपने तरफ से ऐसे मिला देता हूँ। फिर अगेन है OB स्क्वायर, इसे भी आप मिला लीजिए। अगेन OC स्क्वायर, इसे भी आप मिलाइए, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर ऑलरेडी मिला हुआ, माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास देखिए कितने बहुत सारे नाम हैं, तो इन नामों के अकॉर्डिंग हम इसके साइड को पहले इंडिकेट कर लेते हैं। तो आप देखिए OA OB OC,
ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों साइड आ रहा है। ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ओ डी, ओ ई, ओ एफ, इतनी सारी साइडें आ रही है। अगेन ए एफ बी डी सी ई, ए एफ बी डी एंड सी ई। अब आप इन साइडों के अकॉर्डिंग देखिए आपको कितने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का है, और इस ट्राइंगल के तीनों साइड यहाँ यूज हो रहे हैं, तो ट्राइंगल ए ओ एफ। इसी तरीके से इसके तीनों साइड यूज हो रहे हैं, तो यानी कि ये ट्राइंगल यूज हो रहा है बी ओ डी, और फिर यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल जिसके तीनों साइड यूज हो रहे हैं सी ओ ई। तो इस तरीके से आपके पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। अब इन तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप पाइथागोरस पे इसको रख दीजिए। तो इसको रखने के बाद पहले तो आप लिखिए, तो आप लिखिए सबसे पहले ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, इन तीनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक ही बार को लिखिए, इन राइट ट्राइंगल कौन कौन सा है, ओ डी बी, ओ डी बी, फिर इधर से ओ सी ई, और आपको एक ट्राइंगल है ओ ए एफ। इन तीनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप क्या पाइथागोरस पे रख सकते हैं, बारी बारी से रखिए। तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनिस का काम करेगा। तो आप कह सकते हैं ओ एफ ए के अकॉर्डिंग पहले देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इजकल टू ए एफ, ओ ए, ये ओ ए का स्क्वायर इजकल टू आप ए एफ प्लस ओ एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से लिखते हैं तीनों के बारे में। तो आप चलिए यहाँ पर इसको, अब इन तीनों इक्वेशनों को आप ऐड कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से आप क्या क्या लिख सकते हैं, ओ ए का, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इजकल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। अब आप एक तरफ को ले आइए जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग, ओ बी, ओ ए, ओ सी, या आपको इधर ही होना चाहिए, और उस तरफ से आप ओ डी, ओ ई और ओ एफ उसको लेके आ जाइए। माइनस में आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, इधर से आप ले आइए माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब इधर में क्या बचा, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, उसको भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल तोड़ना पड़ेगा पहले। जैसे एक ट्राइंगल है बी ओ सी, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल बन नहीं रहा, तो इसको राइट एंगल बनाने के लिए आप ओ बी ओ डी प्लस डी डी ओ सी, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा। इसी तरीके से इसको तोड़ेंगे, इसी तरीके से इसे, और इस तरीके से आपको 3 ट्राइंगल फिर यहाँ से मिलेंगे और इनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके आप करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।